हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को रिमेडियल टीचिंग 3 के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले 2 वीडियो में रिमेडियल टीचिंग 1 और रिमेडियल टीचिंग 2 के बारे में बता चुके हैं। तो सबसे पहले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज लिखेंगे उत्तर प्रदेश। फिर जिस दिनांक को आप रिमेडियल टीचिंग कर रहे हैं उसको लिखेंगे, जिस कक्षा के लिए कर रहे हैं उसको लिखेंगे, उस कक्षा में छात्रों की जो संख्या रहेगी उसको लिखेंगे और आप अपना इंटर्नशिप जो कर रहे हैं, जो भी इंटर्नशिप करते हैं वो अपना नाम लिखेंगे। अब कर रहा है उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग का प्रकरण। तो मैंने जो तीसरा रिमेडियल टीचिंग बनाया था दुनिया रंग बिरंगी कविता पाठ पर बनाया था। जैसे कि द्वितीय सेमेस्टर DLED तृतीय सेमेस्टर एवं DLED चतुर्थ सेमेस्टर में 3 से 4 रिमेडियल टीचिंग बना के जमा करने रहते हैं संस्थान में। अब कर रहा प्रशिक्षु निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रिमेडियल टीचिंग एवं समालोचना पर अपनी टिप्पणी देंगे। पहला था, आपने यह प्रकरण क्यों चुना? विद्यार्थियों में इस प्रकरण को समझने में क्या समस्या आ रही थी, आपको बताना है। तो मैंने यह प्रकरण इसलिए चुना क्योंकि बच्चों को दुनिया रंग बिरंगी कविता पाठ समझने में समस्या आ रही थी। तो बच्चे कक्षा 2 के प्राइमरी के बहुत ही छोटे होते हैं और उतनी जानकारियाँ दुनिया के बारे में नहीं होती हैं। तो दुनिया के बारे में कविता को पढ़ाते समय बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जा रहे थे कि दुनिया है क्या चीज़। फिर हमने अपना एक उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया और बच्चों को दुनिया के बारे में बताया कि दुनिया कैसी है। फिर कह रहा, आपने कौन सी उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग प्रकरण को समझाने के लिए किया और क्यों? तो मैंने सहयोगात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग प्रकरण को समझाने के लिए किया है क्योंकि बच्चों के समझ को बेहतर बनाने के लिए मैंने समूह कार्य व अंतःक्रिया पर बल दिया, जिससे बच्चे दुनिया को आसानी से समझ पाए। तो मैंने यह जो है सहयोगात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया, बच्चों को एक दूसरे के सहयोग के बारे में बताया और बताया कि दुनिया में कैसे सहयोग के जरिए दुनिया को रंग बिरंगी बनाया जा सकता है। अब कह रहा है तीसरा, आपने आपके द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि व सामग्री का विवरण दिए। तो यदि आप अपने रिमेडियल टीचिंग को TLM के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो TLM के माध्यम से दर्शा दीजिए, और अगर आप बच्चों को किसी और एक्टिविटी से बताना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो मैंने जो क्या किया था, मेरे द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि सहयोगात्मक शिक्षण विधि है। इस विधि में समझ को बेहतर बनाने के लिए समूह कार्य व अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो जैसे कि अगर हम समूह कार्य से किसी भी चीज़ को बताएंगे तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे, और दुनिया जो है वह सहयोग पर ही टिका हुआ है, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही यह दुनिया चल रही है। अब कह रहा है, आपके द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि बच्चों को समझाने में कितनी उपयोगी रही? तो मेरे द्वारा चुनी गई सहयोगात्मक शिक्षण विधि बच्चों को समझाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी रही, क्योंकि समूह भावना से बच्चों को समझाने पर वे आसानी से समझ पा रहे थे। तो इस प्रकार रिमेडियल टीचिंग 3 भी तैयार हुआ। एक तरफ दिया है प्रशिक्षु का हस्ताक्षर, तो आप अपना हस्ताक्षर करेंगे जैसे मैंने किया है, नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और जिस दिनांक को आप रिमेडियल टीचिंग कर रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर दूसरी तरफ हेडमास्टर का हस्ताक्षर होगा और मुहर सहित होगा और उनका नाम होगा और यह दिनांक होगा। यह जो है आप जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उसी स्कूल का मुहर लगेगा, उसी स्कूल के हेडमास्टर का सिग्नेचर होगा। इस प्रकार आपका रिमेडियल टीचिंग 3D बन के तैयार हो जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 रिमेडियल टीचिंग प्रत्येक सेमेस्टर में जमा कर सकते हैं, और यह जो है रिमेडियल टीचिंग आपको आपके संस्थान द्वारा ही या फिर कॉलेज द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। आप जिस भी ज़िले से DLED कर रहे हैं उस ज़िले का नाम लिखा रहेगा। जैसे कि मेरा जो ज़िला था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, तो मैंने महाराजगंज लिखा था। आपका अगर गोरखपुर रहेगा तो गोरखपुर लिख दीजिएगा। यूपी में जो भी ज़िले से आप DLED कर रहे हैं उस ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको यह रिमेडियल टीचिंग अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार आपको शिक्षण से और भी संबंधित सारी वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, और आपका लक्ष्य तक अपने जल्द से जल्द पहुंचने की हर संभव कोशिश करें। धन्यवाद।